राजा वड़िंग भी मंत्री बन सकते हैं। राजा वड़िंग हमारे साथ हैं, इनके साथ बात करते हैं कि कैसे देखते हैं। वड़िंग साहब, आज शपथ ग्रहण समारोह है, इसको देख के आप क्या मानते हैं? आज बहुत बड़ा दिन है, आपका नाम आ रहा है। हाँ, आपकी कृपा से मैंने भी सुना है कि मेरा नाम आ रहा है। भगवान कृपा करे। और बहुत ऐतिहासिक दिन है पंजाब के लिए। एक नई सरकार दोबारा बन रही है, नए चेहरे नए लोग आ रहे हैं और मेरे को उम्मीद है कि बहुत कुछ आने वाले दिनों में पंजाब के लोगों के लिए और पंजाब के लिए अच्छा होगा। कौन कौन सी चुनौतियां आप देखते हैं कि आने वाले समय में समय कम है और चुनौतियां ज्यादा है? बंदे में दम होना चाहिए, कोई किसी प्रकार की कोई चुनौती नहीं है। चुनौतियां तो हर वक्त, हर रोज, हर मोड़ पे व्यक्ति को आती हैं, लेकिन जिस व्यक्ति में दम है वो चुनौतियों को चीरते हुए निकलता जाता है। आपने देखा होगा जो 4.5 साल में बात कहीं ना कहीं दबी हुई थी, वो चन्नी साहब ने 5 दिनों के अंदर अंदर उसको उठा डाला है। आज जो उत्साह देखने को मिल रहा है पंजाब के कोने कोने में, पंजाब के हर गांव में, पंजाब के हर मोहल्ले में एक नया माहौल बना हुआ है। हर व्यक्ति अपने आप उठकर आ रहा है। आज मैंने किसी को बुलाया नहीं, आपने देखा होगा कोई इंतजामात भी नहीं है, लेकिन लोगों में एक नई ऊर्जा आई है। चन्नी साहब और सिद्धू साहब के बनने से एक लोगों के मन में नए सपने पैदा हुए हैं। तो मेरे को लगता है कि उन सपने उनके साकार हों, ये सरकार वो काम करेगी। और दोनों हमारे लीडर सिद्धू साहब और चन्नी साहब नया आम लोगों के सपनों का पंजाब बनाएंगे। कौन कौन से काम आपको लगता है कि वो अब करने वाले हैं, और जो आपने भी बहुत ऐलान किए थे पहले कि जो श्रोमणी अकाली दल को लेकर भी कई सवाल खड़े किए थे, कौन कौन से काम आप मैंने तो कोई सवाल नहीं खड़े किए, मैं तो हर रोज नए सवाल खड़े करता रहा हूं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बहुत से मुद्दे हैं जिन पर काम करने की जरूरत है। और चन्नी साहब ने बनते ही उन्होंने माफिया राज को खत्म करने की बात की है, जिसकी पैदाइश, जिसका जन्म 10 से 14 साल पहले हुआ, जब सुखबीर बादल और मजीठिया की सरकार थी। चाहे वो ड्रग माफिया हो, चाहे केबल माफिया हो, चाहे ट्रांसपोर्ट माफिया हो, चाहे रेत माफिया हो, ये तमाम जो माफिया पैदा हुए ये 10 साल पहले अकाली दल की सरकार में पैदा हुए। और मेरे को उम्मीद है कि इन तमाम माफियों का अब अंत आ गया है। और चन्नी साहब ने ऐलान किया है कि मेरे को किसी प्रकार के कोई माफिया का मेंबर, कभी बंदा मिल ना जाए और मैं इसको खत्म करके रहूंगा। तो मेरे को लगता है कि चुनौतियां कोई नहीं है, दृढ़ता होनी चाहिए, वो हमारे दोनों लीडरों में है। ट्रांसपोर्ट महकमा शायद आपको मिल सकता है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? कौन सा काम, आपने माफिया की बात की, ट्रांसपोर्ट माफिया की आपने खत्म होगा? आपको कैसे पता कि ट्रांसपोर्ट मिल सकता है? आप ऐसे क्यों नहीं कहते कि फलां और मिल सकता है? कोई भी महकमा कोई बुरा नहीं होता। हर काम में आप चाहे खेती करते हो, उसमें भी उसको कैसे अच्छी खेती की जाए और एडवांस खेती कैसे की जाए, हर जगह पर इंप्रूवमेंट की मेरे को लगता है उम्मीद होती है। तो मेरे को लगता है जो भी डिपार्टमेंट हो, बीट एनी कुछ भी, उसमें हम नए रिफॉर्म्स लेकर आएंगे। और हम चाहेंगे कि पब्लिक उससे परेशान ना हो, पब्लिक को लगे कि इस महकमे में अब काम हो रहा है, जो उनकी उम्मीदें उस पर महकमा, जो मंत्रालय है, वो खरा उतरे। यही मेरी इच्छा रहेगी और इससे ज्यादा कुछ। साहब का आशीर्वाद लेने जाएंगे? भाई, कैप्टन साहब का तो आशीर्वाद हमेशा ही साथ है, लेने भी जाएंगे, नहीं लेने जाएंगे, उनका साथ में मेरे को नहीं लगता किसी प्रकार की कोई दिक्कत है। कैप्टन साहब, मेरे को लगता है कि वो सबको अपने ट्वीट के जरिए सबको बधाई देंगे, ये हम लोग सब लोग उम्मीद करते हैं। बाकी आखिरी सवाल है, चन्नी साहब नए मुख्यमंत्री बने, आपके कैप्टन वो अब हैं, बहुत अटैकिंग मोड में है, क्या कहेंगे कि 3 महीने में अब काम सारे पूरे हो जाएंगे जो लोगों को उम्मीदें हैं? भाई, उम्मीद तो है। मेरे को लगता है कि जिस प्रकार से उन्होंने 4 दिनों में भी काफी बड़ा काम कर दिए, तो पूर्ण उम्मीद है कि 3 महीने तो बहुत ज्यादा है। करने वाला तो एक दिन में ही कर देता है जो करना। दिन में हो जाएंगे? मैं कह रहा हूं कि एक फिल्म देखी थी, एक दिन के लिए मुख्यमंत्री, तो जान होनी चाहिए। और लोग लगता है मेरे दोनों नेताओं में जान है, सिद्धू साहब और चन्नी साहब ने। उन्होंने आते ही नहीं 4 फैसले बड़े बड़े किए, कहते रेत खत्म कर दूंगा, आज के बाद बिजली का मीटर का नहीं काटा जाएगा, बिजली के बिल आज से नहीं होंगे, पानी बिल माफ कर दिया। माफिया, मतलब कि जो लोगों की खनन माफिया पूरे देश में कोई खत्म नहीं कर पाया, पूरे देश में। ये केवल
पंजाब की बात नहीं है, हरियाणा में भी खनन माफिया है, राजस्थान में भी खनन माफिया है, हर जगह पे खनन माफिया है। लेकिन आप देखेंगे कि क्या होगा। धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। ये थे राजा वड़िंग। उन्होंने कहा कि हर तरह के जो माफिया राज है वो अब खत्म होगा। 3 महीने में इन्होंने दावा किया है कि हर वो काम करेंगे जिसका वायदा चरणजीत सिंह चन्नी ने मुख्यमंत्री बनते ही किया है। कैमरामैन संदीप के साथ हरपिंदर सिंह, एबीपी न्यूज, चंडीगढ़।